से कुछ नोट का अंबार ऐसे मिला। ये चारों तरफ नोट ही नोट भरे थे, जमीन पर नोट, सोफे पर नोट, अलमारी में नोट, इतना नोट था। तो आइए अब आपको बताता हूं ये नोट कमाए कैसे गए। कोलकाता के गार्डनर रिच में कारोबारी के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की। रेड में कुल 17 करोड़ 32 लाख रुपए ये कैश मिला। 17 करोड़ 32 लाख। आपको बताऊं कारोबारी आमिर खान ने करोड़ों का फ्रॉड किया। कैसे? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में बहुत से लोग गेम खेलते हैं, कुछ खास किस्म के गेम होते हैं जिससे कमाई भी होती है पैसों की। मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए इस पूरे फ्रॉड को किया गया। यह कैश मिला है घर से। मोबाइल गेमिंग ऐप का नाम है ई नगेट्स। इस तरह के बहुत से एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यानी मोबाइल पर गेम खेलने के नाम पर लूट हुई है। ये कैसे हुई? शुरुआत में गेम पर बहुत आकर्षक इनाम दिए जाते हैं। गेम खेलिए, गेम में जीतिए और उसके बाद पैसा पाइए, लेकिन उसके लिए 200 रुपए दीजिए और गेम खेलने के मेंबर बन जाइए। 200 साधारण अमाउंट है, इसलिए आदमी आसानी से 200 रुपए दे देता है। लेकिन आप जीतते हैं, उसके बाद जीतते हैं तो शौक और बढ़ता है, और शौक और बढ़ता है तो आप मेंबरशिप पे और ज्यादा पैसे लगाते हैं, यानी ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा कमाई भी होगी। तो सिल्वर गोल्ड मेंबरशिप के लिए 5,000 से 10,000 रुपए देने होते हैं। उसके बाद प्लैटिनम सदस्यता के लिए 20,000 रुपए देने होते हैं, और ज्यादा कमाना है तो। ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप के लिए 30,000 रुपए देने होते थे। उसके बाद सर्वोच्च सदस्यता अगर आपको लेनी है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते थे। अब देखिए जरा, एक क्लिक से किस्मत बदलने का दावा होता है कि एक क्लिक कीजिए और आपकी किस्मत बदल जाएगी। पहले यूजर्स को कमीशन के साथ पुरस्कार मिलता है, यानी आप गेम जीत गए तो कमीशन भी मिलेगा और पुरस्कार राशि भी मिलेगी। और गेम खेलने वालों को आपको ऑनलाइन ये पैसा भेज भी दिया जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, मैं तो मोबाइल गेम के जरिए पैसा जीत रहा हूं। अब पैसा जीतना है तो और ज्यादा पैसा लगाएंगे, मेंबरशिप और उच्च दर्जे की ले लेंगे। जीती गई रकम आसानी से ऑनलाइन मोबाइल पर आ गई तो आपने बैंक में ट्रांसफर कर दी। शुरुआती फायदे के बाद लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। आत्मविश्वास और बढ़ा तो लोग अधिक कमीशन की उम्मीद में और ज्यादा निवेश बढ़ाने लगे। निवेश बढ़ते ही हुआ क्या? आरोपी का मकसद पूरा हो जाता है। आपने ज्यादा पैसा लगाया और वही तो ये चाहता था। निवेश की राशि अधिक होते ही आपके ऐप पर नोटिस आ जाएगा फौरन। ऐप से पैसे निकालने का विकल्प बंद कर दिया जाता था, यानी आपका पैसा गया और उसने विकल्प बंद कर दिया। प्रोफाइल विवरण और डेटा भी तुरंत ऐप से हटा दिए जाते थे। आपका पैसा डूब गया। जब लोगों को पता चलता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। यह था कमाई का जरिया। और ठगी के लिए कई फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते थे ये लोग। ठगी के बाद फर्जी खातों को निष्क्रिय कर दिया जाता था। मुख्य आरोपी आमिर खान का अब तक पता नहीं है, फरार है। ईडी आरोपी आमिर खान की तलाश कर रही है। यह है स्थिति इस वक्त। लेकिन आइए अब आपको बताऊं, इस पर सियासत हो रही है कि सब कोलकाता में निकल रहा है कैश, बंगाल में निकल रहा है कैश, तो टीएमसी अलग सवाल कर रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहा हूं, ये टीएमसी के नेता हैं फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम ने लिखा, टीएमसी का कारोबारी से कोई लेना देना नहीं है जो आमिर खान जिसको ईडी तलाश रही है। ईडी लोगों के बीच डर फैलाना चाहती है। फिरहाद साहब ये कह रहे हैं निवेशकों को पश्चिम बंगाल से दूर करना चाहती है। अब सोचिए, ईडी नोट निकाल रही है, नोट निकाल रही है तो कम से कम निवेशक सोचेंगे यहां काली कमाई नहीं होगी। ईडी गैर बीजेपी वाले राज्यों में सीमित है, यह कहना है फिरहाद हकीम का। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की ठगी का क्या? बीजेपी ने पलटवार किया। समीक भट्टाचार्य प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कहा लोग मनी लॉन्ड्रिंग टीएमसी के गठजोड़ से बहुत वाकिफ हैं। छापे केवल बेईमान कारोबारियों के खिलाफ हो रहे हैं। ईडी व्यापारी समुदाय को टारगेट नहीं कर रही है। क्या आपके पास छिपाने के लिए कुछ है? इस तरह के बयान डर से आते हैं, उन्होंने बात कही है। लेकिन एक बड़ी खबर आज ये आई कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, पिछले दिनों ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। उनकी साली है ये, इनका नाम है मेनका गंभीर। इनसे भी पूछताछ ईडी को करनी है। नोटिस दिया। ये आज एयरपोर्ट गई, बैंकॉक जाने के लिए ईडी ने रोक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली को रोक लिया। ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए इन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल, अगली तस्वीर दिखाइए कि कोलकाता में कैश का कनेक्शन है क्या? इनको जानते हैं आप? ये राजू साहनी, पिछले दिनों इनके घर से कैश निकला। अगली तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए। यह है पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी। इनके घर से जो कैश निकला था, वो कैश देखकर बड़े बड़े अधिकारी डर गए, घबरा गए कि इतना कैश कहां से आया, इतना कैश कैसे गिनेंगे? तो कोलकाता है या फिर कैश लोग? सवाल बहुत बुनियादी है। इतना पैसा कहां से आ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह ग्राफिक्स नहीं, दूसरा ग्राफिक्स है सरफेस में, दूसरा ग्राफिक्स है, ये नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अर्पिता मुखर्जी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, जरा आपको दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं, विजुअल दीजिए इधर। ये आप देख रहे हैं पीयूष जैन। पीयूष जैन रिहा हो गए हैं। एक बड़ी फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। पीयूष जैन रिहा हो गए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन जेल से बाहर आ गए। 8 महीने बाद पीयूष जैन की रिहाई हुई है। पीयूष जैन अब तक जेल में थे। पीयूष जैन अब तक जेल में थे, उनकी रिहाई हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीयूष जैन इत्र कारोबारी, जिनके घर से करोड़ों रुपया निकला था, ये है वो पीयूष जैन, जेल से बाहर आ रहे हैं। उन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। लगभग कई महीने जेल में रहे इनके घर से ये इत्र वाले कारोबारी हैं, इत्र वाले मित्र पीयूष जैन, जिन्हें आप देख रहे हैं जेल से बाहर आ गए। आइए आपको दिखाता हूं पीयूष जैन को। आपने जो देखा अभी,
पीयूष जैन जेल से बाहर है, उनकी तस्वीर जरा फिर से मैं दिखाऊंगा। पीयूष जैन की विजुअल दीजिए फिर से। ये आप देख रहे हैं, ये जेल से निकले हैं पीयूष जैन, मास्क लगा रखा है, कैप लगा रखी है, और पीयूष जैन के साथ उनके वकील भी थे, बाहर आ गए हैं जेल से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो कैश आप देख रहे हैं, ये पीयूष जैन के घर से निकला था। ये इत्र वाले कारोबारी, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो गड्डियां थी, ये पहला केस था। उस वक्त हड़कंप मच गया था कि एक इत्र वाले कारोबारी के पास इतना पैसा कहां से आया। तो जेल से बाहर आ गए कैश किंग, वो आप देख रहे हैं। आइए, कैसे बाहर आए, कैसे जमानत मिली है पीयूष जैन को, उनका ये जो पैसा है, इस पैसे का होगा क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन जेल से रिहा हुआ है। तस्वीरों में आप पीयूष जैन को देख रहे हैं, काफी वक्त बाद इनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। शक्ल देख के आपको याद हो रहा होगा, यही इत्र कारोबारी हैं। इनके कन्नौज के घर से भी कैश निकला था और इनके कानपुर के घर से भी कैश निकला था। कानपुर सेंट्रल जेल में अब तक पीयूष जैन बंद थे। दरअसल 8 महीने बाद जेल से बाहर आए पीयूष जैन। दिसंबर 2021 को हुई थी उनकी गिरफ्तारी और पीयूष के यहां छापेमारी में 196 करोड़ कैश मिला था। दरअसल 23 दिसंबर 2021 को जीएसटी टीम ने पीयूष पर छापा मारा था और कन्नौज से कानपुर तक पीयूष के ठिकाने खंगाले गए। उसके बाद पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोना मिला था, 23 किलो। 600 लीटर चंदन का तेल भी बरामद हुआ था पीयूष के घर से। जीएसटी की टीम ने 4 दिन तक छापेमारी की थी और पीयूष को दोनों केस में जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद परिवार ने रिहाई की प्रक्रिया पूरी की है और रिहाई के लिए परिवार ने बेल बॉन्ड बाकायदा जमा कराए हैं। पत्नी बेटे ने 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड जमा कराए हैं। उसके बाद निचली अदालत के आदेश पर ये बेल बॉन्ड जमा हुए हैं। पीयूष जैन जेल से बाहर आए। गुरुवार को पीयूष जेल से बाहर आए हैं। लेकिन एक सवाल आपके जहन में जो आ रहा होगा वो ये कि पीयूष जैन के पास से जो पैसा निकला, कितना पैसा था, पहले मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए सर, ये पीयूष जैन के घर से पैसा निकला था। ये कैश आप देख रहे हैं, पीयूष जैन के घर का कैश है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से न सिर्फ कैश बल्कि सोने के बिस्किट 1-1 किलो के निकले थे। ये आप देख रहे हैं। पीयूष जैन तो जमानत पर बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गए, लेकिन इस पैसे का क्या होगा? ये पैसा तो ईडी के पास है। ये पैसा क्या पीयूष जैन को वापस मिल जाएगा जेल से बाहर आने के बाद, या पैसा जब्त हो जाएगा? इस पैसे के बारे में आपको बताता हूं, इस पैसे का होगा क्या। ये देखिए सर, ये है पीयूष जैन का पैसा। खुद तो जेल से बाहर आ गए, पैसा साथ जाएगा या नहीं ये आपको बता रहा हूं। पीयूष के घर से 196 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। 196 करोड़ कैश। जब्त कैश पर पेनाल्टी और टैक्स लगेगा। जितना पैसा जब्त हो गया इस पर पेनाल्टी भी लगेगी और टैक्स भी लगेगा। आयकर के नियमों के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अघोषित यानी आय इन्होंने घोषित तो की नहीं थी, तो अघोषित आय पर अधिकतम 33% टैक्स लगता है, 33% टैक्स। 200% पेनाल्टी लग सकती है, जो शुरू में मैंने आपको बताया, टैक्स भी लगेगा और पेनाल्टी भी, और पेनाल्टी 200%। 196 करोड़ में से 64 करोड़ रुपए तो टैक्स चला जाएगा। अब 200% के हिसाब से पेनाल्टी लगी तो 132 करोड़ की पेनाल्टी हो जाएगी। यानी मूव कीजिए इसे, 132 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी। ऐसे में 196 करोड़ सरकार के खाते में चले जाएंगे। यानी पूरा जो पैसा इनका है, ये मिलना कुछ नहीं है इनको, सब सरकार के खाते में जाएगा। जब्त संपत्ति में से पीयूष को कुछ भी मिलना संभव नहीं है। अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में कमाई अर्जित की गई है, यानी इसी वित्त वर्ष में हुई अगर कमाई होती, तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनाल्टी लगेगा। लेकिन अगर ये काली कमाई पिछले सालों की है, जैसे कि पीयूष जैन की थी, तो उस पर 99% तक टैक्स और पेनाल्टी लगती है। इसलिए ऐसे काले कुबेरों के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। खबर यह है, दूध पीने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, गायों में पिछले दिनों ये जो बीमारी आई है उसकी स्किन पर गाय के आप देख रहे हैं, ये जो चकत्ते पड़े हैं, ये निशान पड़े हैं, ये बहुत डेंजरस है। गाय का आप दूध पीते हैं और ये जो गायों में बीमारी हो रही है, क्या ये बीमारी दूध में तो नहीं आ रही? अगली तस्वीर दिखाइए। आप जो दूध पीते हैं, ये दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, जो डेयरी तक दूध जाता है ये गाय और भैंस दोनों का होता है। तो सवाल ये है कि इस दूध में तो कहीं वायरस का संक्रमण नहीं है? जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ऐसा है या नहीं। अगर आप दूध के शौकीन हैं, आपका बच्चा भी दूध पीता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। गाय के शरीर पर यह स्किन की बीमारी हो रही है। इसे लंपी वायरस कहते हैं। देखने में यह भयावह दिख रही है और हजारों गायों की जान ले चुकी है। लेकिन सवाल यह, रोज खरीदने वाले दूध में भी यह लंपी वायरस तो नहीं है? जो दूध आप पी रहे हैं उसमें यह गाय के वायरस का संक्रमण तो नहीं आ रहा? इसलिए दूध के शौकीनों को सावधान होने की जरूरत है। कहीं दूध के साथ ये लंपी वायरस हम आप तक तो नहीं पहुंच रहा। और आइए आपको बताते हैं क्या
क्या दूध में तो ये वाला वायरस नहीं आ रहा है? अगर आप दूध पीते हैं तो बहुत जरूरी खबर है, और आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है, यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जल्दी से आपको दिखा रहा हूं, दूध के शौकीनों के लिए खबर है। ये देखिए, दूध की धारा बह रही है, लेकिन ये गाय पर जो वायरस है, स्किन डिजीज आप देख रहे हैं स्किन पर गाय की, लंपी वायरस गाय और भैंस में होने वाली बीमारी है, और ये एक तरह की स्किन डिजीज होती है, यानी चर्म रोग है, स्किन पर होने वाला रोग। गायों और भैंसों के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं, मोटी मोटी लंपी वायरस कह रहे हैं, क्योंकि लंप बन जाते हैं। इन गांठों में कुछ समय बाद पस पड़ जाता है गायों के। और गाय भैंस का दूध हर कोई इस्तेमाल करता है, सभी पीते हैं, चाहे वो चाय में पी रहे हो या दूध पी रहे हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो। सवाल है, क्या दूध में भी यह संक्रमण हो रहा है वायरस का या नहीं हो रहा है? काफी लोग कच्चा दूध पीते हैं, सबसे खतरनाक है, सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग कच्चा दूध पीते हैं, कच्चा दूध अगर पीते हैं, ऐसे दूध में वायरस की संभावना होती है, और दूध गर्म होने पर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। संभव है ये वायरस